हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। आई एम स्नेहा गर्ग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के तीन टाइप, दैट इज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल क्लॉज। सबसे पहले देखते हैं क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वो कुछ सेंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ सेंसफुल चीज रहती है, ऐसे कुछ मीनिंगलेस बात नहीं रहती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी डांसेस। ठीक है, आपको एक लड़की दिख रही होगी यहाँ पे, वो डांस करती हुई है। तो क्या शी डांसेस से हमको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हमें समझ आ रहा है कि हाँ, एक लड़की है, वो डांस कर रही है, ये कुछ सेंस हमारा बन रहा है। और शी डांसेस सिर्फ मैं इतना लिखूं तो भी इसके आगे कुछ फर्दर जरूरत है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। तो ये क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमको किसी और सेंटेंस की नीड नहीं है। यहाँ से इतने से भी हमको समझ आ रहा है, कंप्लीटनेस लग रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, व्हेन शी फील्स हैप्पी। अब व्हेन शी फील्स हैप्पी में हमें ये तो समझ आ रहा है कि जब वो खुश होती है। इसका एक यदि हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें तो जब वो खुश होती है। लेकिन यहाँ पे हमको कोई क्लैरिटी मिल रही है कि जब वो खुश होती है तो क्या, वो क्या करती है? नहीं, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इट नीड्स मोर टू बी अ फुल सेंटेंस से थोड़ा सा और ज्यादा हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या हो गया? एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो शी डांसेस कैसा हो गया? हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज वो स्टैंड कर सकता है अलोन। बट व्हेन शी फील्स हैप्पी हमारा क्या बन गया? एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। ठीक है, बट है दोनों क्लॉज के ही टाइप, बिकॉज कुछ सेंस तो हमको बन ही रहा है, कुछ सेंस हमको समझ तो आ ही रहा है। तो वही है कि क्लॉज हो सकता है एक कंप्लीट सेंटेंस हो, जैसे शी डांसेस एक कंप्लीट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, या किसी का पार्ट भी हो। जैसे व्हेन शी फील्स हैप्पी तो कुछ अधूरा लग रहा है ना, हो सकता है ये ऐसा हो कि शी डांसेस व्हेन शी फील्स हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमको समझ आ गया कि ये इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देखते हैं। तीन टाइप के क्लॉज होते हैं हमारे पास। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, आइए इन्हें समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है ना? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक्ट करते हैं एज अ नाउन इन द सेंटेंस। देखिए, नाउन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो हमारे चैनल पे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी सी वीडियो डली हुई है, यू कैन रेफर टू दैट। उसमें नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो नाउन क्लॉज, क्लॉज की बात करें तो अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो नाउन क्लॉज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक्ट करेंगे एज अ नाउन ऑफ द सेंटेंस। अब वो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? नाउन क्लॉज स्टार्ट होते हैं हमारे वर्ड्स दैट, वॉट, वेयर, व्हेन, बाय, हाउ, होम, वेदर, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड से क्या होते हैं? हमारे नाउन क्लॉज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वो एक्ट करते हैं एज अ नाउन। एग्जाम्पल की तरफ देखें तो व्हेन ही से सरप्राइज्ड, व्हाट ही से सॉरी, सरप्राइज्ड एवरीवन। तो जो उसने बोला उसने सबको सरप्राइज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एज अ सब्जेक्ट की तरह काम किया हमारा ये वाला नाउन क्लॉज। और व्हाट है तो ऑब्वियसली नाउन क्लॉज है। शी डेंट अंडरस्टैंड वाई दे लेफ्ट अर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस तरह काम कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। लास्ट में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि वाई दे लेफ्ट अर्ली, तो यहाँ पे भी है तो वो नाउन क्लॉज, पर किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। थर्ड देखते हैं, द ट्रुथ इज दैट ही डिडंट कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट वो काम कर रहा है। द ट्रुथ इज दैट ही डिडंट कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट, वाई, वॉट। तो ये बेसिकली किस तरह इसके बाद जो सेंटेंसेस हम लोगों ने लिखे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं? एक नाउन क्लॉज की तरह काम करे। इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही कि ट्रुथ को हम लोग और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ट्रुथ क्या है, कि उसने होमवर्क अपना नहीं किया है। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अगेन क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड एडजेक्टिव क्या करता था? वो नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करता था। सो बेसिकली डेफिनेशन हमारी क्या बन गई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे नाउन को, वो क्या बन गया? हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज किससे स्टार्ट होते हैं? होम, होम्स, व्हिच, दैट। ठीक है, नाउ वो क्या करते हैं? मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट नाउन या प्रोनाउन जो भी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द हाउस। देखिएगा, ये एक पर्टिकुलर घर की बात कर रही हूँ मैं। द हाउस दैट हैज द रेड डोर इज देयर्स। ठीक है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर घर की बात कर रही हूँ, उसमें भी मैं एक पर्टिकुलर रेड डोर बता रही हूँ। हाँ, वो हाउस की विशेषता बता रही हूँ। हाउस क्या है? मेरा एक नाउन है। ठीक है, और उसकी विशेषता बता रही हूँ इस क्लॉज के थ्रू कि दैट हैज द रेड डोर इज देयर्स। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लॉज बन गया।
एक और एग्जांपल देखते हैं, द बॉय हु वॉन द रेस इज माय फ्रेंड। द बॉय, वो तो हमारे लिए एक नाउन है या प्रोनाउन है। नाउन है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो जो रेस जीता है ना, वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं, बॉय की। थर्ड टाइप देखते हैं, एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज में क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बेसिकली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज दी एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, याद कीजिए। यस, एडवर्ब बेसिकली क्या करता है, किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, अनदर एडवर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैसे कंजक्शन से स्टार्ट होता है, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। एक और हिंट कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो ये बेसिकली समझाते हैं कि किस टाइम पे हो रहा है, या रीजन बताते हैं कि क्यों ऐसा, कोई प्लेस बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। एग्जाम्पल देखें, ये एक लड़की है बेचारी बीमार सी, तो हम लोगों ने लिखा है कि शी स्टेड होम। वो क्यों अपने घर पे रुकी, बिकॉज शी वॉज सिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रीजन बताया, बिकॉज शी वॉज सिक। और उसकी जो स्टे करने की क्रिया थी, एक्शन थी, उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, उसके पीछे रीजन दिया, किसके थ्रू, एडवर्बियल क्लॉज के थ्रू। बिकॉज शी वॉज सिक, ये हमारा क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है। फर्स्ट थिंग, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव होम। मैं तुम्हें कॉल करूंगी कब, जब मैं घर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हम लोग बता रहे हैं कि कब, जब मैं घर पहुंचूंगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एडवर्बियल क्लॉज बन गया। समरी देखते हैं। सो नाउन क्लॉज हम लोगों ने देखा, एक्ट करेगा एज अ नाउन, ठीक है, जैसे कि व्हाट यू सेड इज ट्रू, ये क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज किसकी तरह काम करेगा, तो बेसिकली वो डिस्क्राइब करेगा नाउन को या प्रनाउन को। जैसे द बुक दैट आई बोरोड इज ग्रेट, तो यहाँ पे जो बुक है, ठीक है, उसकी मैं विशेषता बता रही हूँ कि वो क्या है, ग्रेट है, बहुत अच्छी है। एडवर्बियल क्लॉज क्या करेगा, वो एक्ट करेगा एज इन एडवर्ब की तरह, वो और ज्यादा विशेषता बताएगा अबाउट दी वर्ब। ठीक है, कि आई विल कम, पर मैं कब आऊंगी, जब तुम्हें हेल्प लगेगी, इफ यू नीड हेल्प, यदि तुम्हें हेल्प लग रही कंडीशन है, तो फिर मैं आऊंगी। ओके, सो ये है आप लोगों के लिए क्विज टाइम। इसे ट्राई कीजिएगा, कमेंट डाउन कीजिएगा आंसर्स को, और हमारी टीम आपके आंसर्स को चेक करेगी। अच्छे से कीजिएगा, ऑनेस्टली कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं अभी। फॉर मोर हेल्पफुल कंटेंट आप लोग हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं, www.clashandteach.com पर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।